आज हम समझेंगे डीएनए और आरएनए यानी जेनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं डीएनए क्या है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अधिकांश जीवों में ये मुख्य जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका काम हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन यानी आनुवंशिक जानकारी को स्टोर और ट्रांसमिट करना है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और इसमें 4 प्रमुख बेस होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इनमें बेस पेयरिंग एटी और जीसी के रूप में होती है। डीएनए की संरचना सामान्यतः डबल हेलिक्स होती है। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सामान्यतः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए के 3 प्रमुख प्रकार हैं: एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को आगे ले जाता है। टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लाता है, जबकि आरआरएनए राइबोसोम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। अब समझते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इसे आसान भाषा में याद रखें। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए की कॉपी बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए की सूचना से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन है, जबकि आरएनए की सूचना के आधार पर प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। अब इसका संबंध जेनेटिक्स और क्रॉप इम्प्रूवमेंट से समझते हैं। जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस यानी वंशागति और जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग में इसी जेनेटिक वेरिएशन का उपयोग करके बेहतर फसल किस्में विकसित की जाती हैं। ब्रीडिंग के प्रमुख लक्ष्य हैं हायर यील्ड, डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, ड्रॉट टॉलरेंस, सैलिनिटी टॉलरेंस, बेहतर न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस। अब आते हैं मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग पर। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन और बैकक्रॉसिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में डीएनए बेस्ड जेनेटिक मार्कर्स की सहायता से उपयोगी गुणों की पहचान की जाती है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन यानी एमएएस चयन प्रक्रिया को तेज कर सकता है। इसके बाद आता है जीनोम एडिटिंग। सीआरआईएसपीआर जैसी तकनीकें डीएनए के विशिष्ट सीक्वेंस में बदलाव करने की क्षमता रखती हैं। इनका उपयोग डिजीज रेजिस्टेंस, स्ट्रेस टॉलरेंस, न्यूट्रिशन और क्रॉप क्वालिटी सुधारने के लिए किया जा सकता है। कृषि में पीसीआर विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस को बढ़ाने में मदद करता है, जबकि डीएनए सीक्वेंसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की पहचान करती है। जीनोमिक सिलेक्शन पूरे जीनोम से प्राप्त जानकारी के आधार पर ब्रीडिंग डिसीजन को बेहतर बनाने में मदद करता है। भारत में आईसीएआर एग्रीकल्चरल रिसर्च और क्रॉप इम्प्रूवमेंट का प्रमुख संस्थागत नेटवर्क है। डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट करता है, जबकि नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम यानी एनएआरएस कृषि अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूपीएससी मेंस में इसे फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिशन, फार्मर वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोसेफ्टी से जोड़कर समझना चाहिए। अंत में याद रखिए, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, आरएनए उसे एक्सप्रेस करने में मदद करता है, प्रोटीन बायोलॉजिकल फंक्शंस को प्रभावित करते हैं और जेनेटिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम अधिक उत्पादक, पोषक और क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें विकसित कर सकते हैं।